सेल्फ चंदा जायसवाल। आज हम सीखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसमें चैप्टर है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस, उसको हम रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेनिफिशियल है फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस है क्या, पहले हम वही जानते हैं। ये रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस पूरा आपका बेस्ड किस पे है, फार्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। लेकिन फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसको यूज़ करना है आपके सम में, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस है क्या, ठीक है। रेशियो यानी क्या या फाइनेंशियल यानी क्या, ठीक है। तो फाइनेंशियल और रेशियो एनालिसिस, रेशियो यानी क्या है, रेशियो मीन्स कि दो नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। रेशियो क्या है, दो नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप है। तो देखते हैं हम पहले फाइनेंशियल एनालिसिस। एज वेल एज इसको हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, ठीक है। इसका मीनिंग देख लेते पहले हम, मीनिंग कि रेशियो एनालिसिस है क्या, ठीक है। तो रेशियो क्या है, रेशियो शो, ठीक है। क्या दिखाता है रेशियो, रेशियो दिखाता है रिलेशनशिप, ठीक है। द रिलेशनशिप किसके बीच में, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो रेशियो क्या दिखाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। अब ये हेल्प किस में होता है, ये हेल्प यानी कि यूटिलाइज किस में होता है, ठीक है। तो ये यूटिलाइज किस में होता है या हेल्प किस में होता है, तो हेल्प किस में होता है, ये हेल्प होता है आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या पोजीशंस कंपनी की देखने में, ठीक है। कि आपकी पोजीशंस कंपनी की कहाँ पे है, मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये सब चेक करने में आपको हेल्प करता है क्या, रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। ये इजी है। उसके बाद मेन है ये प्योर रेशियो, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना क्या है ये आपका प्योर रेशियो। प्योर रेशियो यानी क्या, ठीक है। प्योर रेशियो, अब प्योर रेशियो यानी क्या है, प्योर रेशियो क्या है, एक सिंपल डिवीजन है, ठीक है। क्या है, सिंपल डिवीजन। तो प्योर रेशियो इज अ सिंपल डिवीजन, सिंपल डिवीजन किसके बीच का, नंबर्स के बीच में, ठीक है। ये तो फाइनली है कि रेशियो है, दो नंबर्स ही आने वाले हैं, लेकिन प्योर रेशियो भी क्या है, दो नंबर के बीच का एक प्योर रेशियो, ठीक है। प्योर रेशियो इज अ सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। क्या है, डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर, ठीक है। ये है प्योर रेशियो। अब प्योर रेशियो किसके बीच में रहता है, ठीक है। इसका क्या रेशियो प्योर है वो मैं बताती हूँ, लेकिन अब ये किसके बीच में रहता है, इसका रिलेशनशिप किसके बीच में रहता है, इसका रिलेशनशिप रहता है बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में रहेगा, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, ठीक है। किसके बीच में रहता है, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी के बीच में। अभी इसको किसके वे में हम एक्सप्रेस करते हैं, प्योर रेशियो को करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को कौन से वे में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो कौन से वे में एक्सप्रेस करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको इसको क्लियर करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, एकदम ईजिली वे से। तो आपके पास एग्जाम्पल है, देखो, एग्जाम्पल क्या, अगर समझो आपके पास करंट असेट्स है 2 लाख, ठीक है। हम लिख लेते हैं, इफ करंट असेट्स वी हैव ₹2 lakhs, रिलेशनशिप बिटवीन किसका, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी ना। तो करंट असेट्स हमने एज्यूम किया कि हमारे पास 2 लाख रुपीज़ है, और करंट लायबिलिटी समझो 1 लाख, ठीक है।
ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी 2 लाख एंड 1 लाख। अब इसका रेशियो निकालना है, तो इसको रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देन रेशियो विल बी कैसे निकालेंगे, ओके। रेशियो के लिए क्या करते हैं हम, करंट असेट्स है हमारे पास 2 लाख, करंट लायबिलिटी है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। रेशियो के लिए ये फॉर्मेट में लिखना है, करंट असेट्स इज टू करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो 2 लाख इज टू 1 लाख। अब जितने जीरो सेम है उतने कट हो जाएंगे, तो आपके पास प्योर रेशियो क्या आया, 2:1। इजी था ये, क्या आया प्योर रेशियो 2:1, ठीक है। ये तो था प्योर रेशियो जो आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको याद रखना, 2:1 ये प्योर रेशियो है, करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी के बीच में रहता है। नेक्स्ट परसेंटेज, कभी कभार हमें सम के अंदर ये कैसा रेशियो है, तो कभी कभार सम हमारे टाइम्स पे जाता है या फिर परसेंटेज पे जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज, ओके, परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या है, कितने अकाउंटिंग क्या है रेशियो, जो अकाउंटिंग रेशियो यानी सब नहीं, अभी जैसे कि हमने पहले देखा प्योर रेशियो था, ठीक है। अब क्या है कि कितने अकाउंटिंग रेशियो वो ज़्यादा मीनिंगफुल बनते हैं कभी जब वो परसेंटेज के इसमें एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। इसके वे में, परसेंटेज के वे में जब वो एक्सप्रेस होते हैं ना, तभी वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज या फिर परसेंटेज ऑफ द कंपनी या फिर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो अब इसको और ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, ठीक है। ये रिलेशनशिप है बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में है, ये प्रॉफिट एंड सेल के बीच में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स, ठीक है, इसके बीच में रिलेशनशिप ये एक्सप्रेस करता है। इसको भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। एग्जांपल से हमारे डाउट्स जल्दी क्लियर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में, प्रॉफिट और सेल के बीच में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सेल, अगर हमारे पास सेल समझो ₹4 लाख, ठीक है, सेल से 4 लाख और प्रॉफिट हमारे पास समझो 2 लाख से, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास समझो 2 लाख से, सेल से हमारे पास 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 2 लाख, ठीक है। तो इसको हम अभी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके पास सेल कितना 4 लाख, प्रॉफिट कितना 2 लाख, यानी कि इसको देख के हमें मालूम पड़ता है ना कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आपका सेल का कितना होगा 50%। क्या हुआ, परसेंटेज के अंदर हम इसको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट है। तो यहाँ पे देन इट इज, ठीक है, देन इट इज एक्सप्रेस्ड एज क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट है बीइंग कितना होगा, वो 50% ऑफ द सेल, ठीक है। ये हुआ आपका परसेंटेज, समझ में आया, ओके। ये इजी था, ये कुछ टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी जो आपको समझना जरूरी थी रेशियो के अंदर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, ओके। रेशियो एनालिसिस ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपके फॉर्मूला पे। इसमें 3 टाइप्स के फॉर्मूलाज रहते हैं, ठीक है, यानी कि 3 टाइप्स के फॉर्म्स रहते हैं, रेशियो एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें 3 टाइप्स के कौन कौन से रेशियोज रहते हैं। इसमें एक तो बैलेंस शीट रेशियो रहता है, ठीक है, फिर रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो और कंबाइंड रेशियो, ओके। तो आज हम देखेंगे बैलेंस शीट रेशियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंबाइंड रेशियो। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम बैलेंस शीट रेशियो देखेंगे, क्योंकि अब
अगर तीनों साथ में एक साथ में किया जाए तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और ज़्यादा वो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आज मैं सिर्फ आपको बैलेंस शीट रेशियो बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करने, ठीक है। बैलेंस शीट रेशियो में कुछ 5 या 6 रेशियो यानी कि फार्मूलाज है जो आपको करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये आपके सम के बेस्ड है, ठीक है। जब तक आपको ये फार्मूलाज नहीं आएगा तब तक आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, एक मिनट। ओके, रेशियो एनालिसिस किसके किसके बेस पे? बैलेंस शीट रेशियो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो और कंबाइंड रेशियो। इसको कंपोजिट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिट यानी इन दोनों का मिक्स, ठीक है, इन दोनों का मिक्स। अभी बैलेंस शीट रेशियो आज हम देखेंगे कौन सा? सिर्फ बैलेंस शीट रेशियो। ओके, तो बैलेंस शीट रेशियो के अंदर आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला, आज हम देखेंगे बैलेंस शीट रेशियो। ओके, इसके अंदर फर्स्ट फार्मूला है आपका करंट रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो यानी करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला हर एक सब में यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से ये करना आपको कि करंट रेशियो किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है हमें? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स आपकी ज़्यादा ही होगी आपकी करंट लायबिलिटी से, ये भी ध्यान में रखना। जैसे कि हमने देखा प्योर रेशियो हमारा क्या रहता है? 2:1, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स के अंदर आता क्या क्या है? करंट असेट्स इंक्लूड, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है? करंट असेट्स मेन तो क्या क्या आता है आपके पास? स्टॉक, डेटर और कैश, ये 3 चीज़ तो फिक्स, ठीक है। आपके पास क्या क्या हो जाता है? स्टॉक, डेटर्स, या फिर इसको बिल्स रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, इसको यानी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों एक साथ में यूज होते हैं, ठीक है, ये टर्म्स। फिर कैश, इतनी चीज़ें आपके करंट असेट्स। और एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हो गया आपके करंट असेट्स। अब करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी ना, तो अभी करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी के अंदर आपके पास है सन्ड्री क्रेडिटर, जैसे हमने डेटर्स बिल्स रिसीवेबल के साथ रिलेट किया, वैसे ही सेम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को बिल्स पेएबल के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड। फिर है आपके पास एडवांस रिसीव्ड, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपकी करंट लायबिलिटी है। हाँ, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है, ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सब आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट असेट्स। ओके, तो ये था आपके पास करंट रेशियो का फार्मूला, क्या था? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्विक रेशियो, इसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। ओके, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। क्विक का क्या मीनिंग होता है? इमीडिएटली ना, तुरंत, ठीक है। तो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो। ओके, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। हम कभी कभार सम के अंदर क्विक
लायबिलिटी की जगह पे करंट लायबिलिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास, हम उसको क्विक लायबिलिटी की जगह पे करंट लायबिलिटी भी कंसीडर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना, ठीक है, कि क्विक लायबिलिटी की जगह पे करंट लायबिलिटी भी हम ले सकते हैं। अब क्विक असेट्स यानी क्या है, ठीक है, क्विक असेट्स आपको मिलेगा कैसे, तो क्विक असेट्स आपको कैसे मिलेगा, हमने करंट असेट्स देखा, अभी करंट असेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है हमने देखा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो करंट असेट्स में से जब आप स्टॉक, ठीक है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को जब माइनस कर दो तो आपको क्विक असेट्स मिलता है। सेम वे क्विक लायबिलिटी कैसे मिलेगी, जब करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, तो हमें मिलता है क्विक लायबिलिटी। ये तो था आपके पास क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। थर्ड है आपके पास, नेक्स्ट मैं देखती हूँ स्टॉक वर्किंग कैपिटल। ये तो नाम में ही छुपा है फॉर्मूला उसका, ठीक है, स्टॉक वर्किंग कैपिटल, ओके, इसके नाम में इसका फॉर्मूला छुपा है। बोला है पहले स्टॉक, ठीक है, तो स्टॉक अपॉन क्या है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल, तो सिंपल इसके नीचे वर्किंग कैपिटल। और ये कौन से वे में एक्सप्रेस होता है, परसेंटेज वे में एक्सप्रेस होता है। इसके लिए इंटू 100 करना है। हमने करंट रेशियो और क्विक और लिक्विड रेशियो देखा, वो टाइम्स के वे में एक्सप्रेस होता है, ठीक है, लेकिन जबकि स्टॉक वर्किंग कैपिटल परसेंटेज के वे में एक्सप्रेस होता है। इसके लिए यहाँ पे हम इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टॉक वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं हम, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका स्टॉक वर्किंग कैपिटल। भी वर्किंग कैपिटल आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, जब आप करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी, ये दोनों चीज़ें हमने देखी, करंट असेट्स में से जब करंट लायबिलिटी को लेस करोगे तो यू विल गेट वर्किंग कैपिटल, ओके फाइन। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, जो फोर्थ है आपका प्रोप्राइटर्स रेशियो, ठीक है, ओके। लास्ट हमने देखा स्टॉक वर्किंग कैपिटल। अब फोर्थ, 3 फार्मूला हमने देखा, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको याद कर लोगे, ओके। अभी नेक्स्ट है आपके पास प्रोप्राइटर्स रेशियो, ठीक है, प्रोप्राइटर रेशियो, ओके। प्रोप्राइटर यानी क्या, प्रोप्राइटर यानी कौन, जो ओनर्स रहते हैं कंपनी के, उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है, जो ओनर्स रहते हैं, ओके। तो अब प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला भी इजी है। क्या है यहाँ पे प्रोप्राइटर रेशियो ना, तो फर्स्ट क्या आता है, प्रोप्राइटर का जो भी फंड है, तो हम पहले ऊपर यही लिखेंगे, इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड, क्या है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन, अभी उसकी कंपनी में जितना भी फंड्स होगा ना, तो उसको हम बोलते हैं टोटल फंड, ठीक है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल फंड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं टोटल असेट्स या लायबिलिटी, ठीक है, टोटल असेट्स या लायबिलिटी। ये हुआ आपका प्रोप्राइटर्स रेशियो, ठीक है। अभी टोटल असेट्स तो आपको पता ही क्या क्या होता है आपके पास, टोटल असेट्स, ठीक है, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स, या फिर हमने लिखा कि लायबिलिटी हो सकता है ना, तो और कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोप्राइटर रेशियो। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ओके। फिफ्थ डेब्ट, इस ये भी नाम में ही छिपा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ओके। तो डेब्ट इक्विटी, डेब्ट यानी कि आपका कर्जा, तो कर्जा यानी कौन सा, जो कंपनी बाहर से लेती है, बाहर की पब्लिक से इन्वेस्ट करवाती है, उसको हम बोलते हैं डेब्ट, ठीक है। और इक्विटी यानी ओनर, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या, डेब्ट इक्विटी। आप डेब्ट अपन इक्विटी भी लिख सकते हो, तो डेब्ट में कौन कौन आता है, ठीक है। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बोल देती हूँ आपको, बोरोड फंड, बोरोड यानी क्या, हमने बाहर से लिया हुआ ना, किसी से उधारी से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बोरोड फंड,
ओके। डेब्ट यानी बोरोड फंड, नीचे क्या आएगा इक्विटी रेशियो ना, इक्विटी यानी इक्विटी फंड, ओनर्स फंड। मैंने आपको लास्ट वाले में बताया प्रोप्राइटर ओनर ही रहता है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है, प्रोप्राइटर फंड। ये हो गया आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। इजी था, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप याद रह जाएगा। क्या था, डेब्ट इक्विटी रेशियो बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड। अभी बोरोड फंड में कौन कौन आता है, ठीक है, बोरोड फंड। अभी बोरोड फंड तो ठीक है हमने लिख लिया, लेकिन इसमें आएगा कौन, इसमें आते हैं आपकी डिबेंचर्स। क्या आते हैं आपके पास, जो डिबेंचर, आपको सब में मोस्टली 3 कैपिटल्स रहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ठीक है। इक्विटी और प्रेफरेंस ये तो कंपनी के रहते हैं, जबकि डिबेंचर ये बाहर की पब्लिक का रहते हैं, इसके लिए उसको हम बोरोड फंड बोलते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर और लॉन्ग टर्म डेप्ट बोलो या लोन बोलो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेप्ट या लोन बोलो चलेगा। और प्रोप्राइटर फंड, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रोप्राइटर फंड यानी कंपनी के रहेंगे जो शेयर होल्डर्स फंड, इसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये था आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। अभी बैलेंस शीट का लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, बैलेंस शीट का लास्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। बैलेंस शीट का लास्ट फॉर्मूला कैपिटल गेयरिंग रेशियो, 6 है कैपिटल गेयरिंग रेशियो, ठीक है, कैपिटल गेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे बोला है ना कैपिटल, तो कौन कौन से कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, आपके पास रहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड फंड, जो भी आपने उधारी से लिया और जो आपके पास है, ठीक है। और नीचे आता है आपके पास इक्विटी फंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास पीसी आपको मैंने बताया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, पीसी बोरोड फंड, बीएफ यानी बोरोड फंड, ओके, और ईएफ यानी इक्विटी फंड, इक्विटी फंड, ओके। इसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना क्योंकि ये आपको सम के अंदर भी यूज होगा। इक्विटी फंड इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, नेट वर्थ। और ये नेट वर्थ या इक्विटी फंड या प्रोप्राइटर फंड हमें मिलेगा कैसे, ये मिलता है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जब आप रिजर्व एंड सरप्लस करते हो तभी आपको नेट वर्थ या इक्विटी फंड मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना। बैलेंस शीट रेशियो कल दूसरे वीडियो में हम देखेंगे रेवेन्यू स्टेटमेंट के रेशियो। ओके, हैव अ नाइस डे। और कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज़ कमेंट करना, ओके, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना। ओके, थैंक यू।